नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नई वीडियो में, जिसमें आपने ट्वीट देखा होगा 2 हफ्ते पहले, जिसमें मैंने लिखा था कि घर में टिगुआन आने वाली है। तो राइट नाउ वी आर विद दैट टिगुआन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय ताया जी एंड साहिब जोत, मेरा कजन। थैंक यू। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं स्पॉन्टेनियसली ही आपसे पूछूंगा, ठीक है। आज मैं यहाँ पे आया था, किसी कारणवश हम मिले, वी एंजॉयड अ लॉट, बिल्कुल। बट मुझे लगा कि बहुत लोग ट्विटर पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे आपकी टिगुआन को लेके, तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम के एज अ टिगुआन अगर कोई लेना चाहता है तो एज एन ऑनर जो आप इनसाइट्स दे सकते हो, बिकॉज मैं जब इसका वॉक अराउंड करता हूँ तो एक बायसनेस थोड़ी सी दिख जाती है, ओनरशिप बायसनेस। बट आप ड्राइव कर रहे हो पोलो फॉर लास्ट 5 years आई बिलीव। यस यस। तो साहिब, जो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि 4 सीटर थी पोलो, राइट? 4-5 सीटर। बिल्कुल 4 सीट तो भी। आपने टिगुआन अभी अपग्रेड की है, जैसे अगेन इट्स अ 5 सीटर, तो व्हाई टिगुआन? तो पहले तो पोलो का मुझे अपग्रेड करने का जो प्लान बना वो इस वजह से था कि मेरी जो पोलो है वो नॉन टर्बो है, वो MPI है, 1.0 MPI। तो उसमें जो कई रोड्स पे जो मुझे कमी जो महसूस हुई वो था कि उसको अभी, जैसे मेरी ड्राइविंग हो चुकी है, उसको अपग्रेड करने की अभी जरूरत है। उसको जो पावर की कमी जो मुझे महसूस होती थी कि एक ओवरटेक, कई रोड्स पे मैं ऐसे गया हूँ, मैंने श्रीनगर में ड्राइव किया है, मैंने जयपुर में ड्राइव किया है, तो बहुत जगह पे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे वो पावर की जरूरत है जो मुझे उसमें नहीं मिल पाई। और इस वजह से मुझे अब इट्स बीन 5 years नाउ, तो मुझे लगा कि अभी अपग्रेड की जरूरत है। तो तब मैंने कार्स को देखना स्टार्ट किया कि कौन सी कार लेने की जरूरत है मुझे। पोलो बेसिकली आपकी 1.0 MPI थी। हाँ जी। आप इसको बेच भी सकते थे, बिल्कुल। राइट? बहुत अच्छे से आपको एक्सचेंज बोनस मिल जाता। मुझे मिल भी रहा था, उन्होंने मुझे 5.5 का ऑफर भी कर दिया था, 5.5 लाख का इसका। इट्स बीन 5 years, स्टिल उसकी इतनी वैल्यू है। मुझे वो 7.68 पे मिली थी। तो अभी भी मुझे उसके आफ्टर 5 years 5.5 लाख मिल रहे थे उसके, बट आई कुडंट डू दैट। ठीक है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो लाइकिंग जो अभी भी मेरी है, वो पोलो मुझे वो अभी भी दे रही है। वो सब हर चीज सिटी में ड्राइव के लिए आई हैव दैट तो यू विल इन कीप पोलो। दैट कार फॉर सम यस टाइम। एब्सोल्युटली। पापा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टिगुआन ली है इसने, यू हैप्पी विद दैट? बहुत बहुत बहुत। जब इसको मैं जाते देखता हूँ, बैठता कंफर्ट देखता हूँ, तो बड़ी दिल को सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मुझे ये था कि जब हम फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो मैं किसी भी गाड़ी में फ्रंट वाली सीट पे ही बैठना पसंद करता था, जहाँ मुझे ठीक लगता था तबीयत के हिसाब से। पर जब मेरी बेटी साथ में जाती थी, नूरानी बेटी, तो बेटा ड्राइव करता था, तो मुझे उनको पीछे बिठाना पड़ता था, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे ही बैठना ठीक समझता था, जब मेरी तबीयत यही मानती थी। पर इस गाड़ी में जब मैं बैठा पीछे भी, सेंटर में भी, तो मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरा मैं कंफर्ट रहा। इसलिए मुझे ये टिगुआन बहुत बहुत पसंद आई। कंफर्ट भी बहुत है और हर बात अच्छी लगती है इसकी गाड़ी। पापा, मुझे ये भी पता चला है कि पोलो आपने साहिब को बेचने नहीं दी, ये सच है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है। वो तो मुझे जैसे अपना कोई बेटा होता है ना, वो इतनी ज्यादा पसंद है वो कि इसको दे करके ये नहीं लेंगे, 2 महीने बाद में ले लेंगे, लेकिन लेंगे उसको रख करके ही। मेरे माइंड में आया भी था थॉट एक बार, ये था कि मैं कर दूं उसको एक्सचेंज, क्योंकि वैल्यू काफी अच्छी मिल रही थी आफ्टर 5 years। बट फिर भी पापा को वो हुआ कि नहीं, इसको नहीं दे सकते हम। ये फैमिली में रहनी चाहिए। साहिब, 40 लाख एक्स शोरूम प्राइस के आसपास है गाड़ी। मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि कैसी आपकी डील रही, वो देखिए, वो डिस्क्लोज करना इट्स नॉट एथिकल। बट मैं एक मान के चल रहा हूँ कि 34 प्लस ऑन रोड हमने खर्चे होंगे। बिल्कुल। वी मस्ट बी हैविंग सो मेनी ऑप्शंस। कंफर्ट की ताया जी ने बात की है कि रियर सीट कंफर्ट बेसिकली उनको इतनी अच्छी लगी कि आगे वो नहीं बैठते। अब इस बजट में कोडियाक है, जीप मैरिडियन है, जीप कंपस है, 700 है, हाई क्रॉस है एंड सम अदर कार्स आल्सो। बिल्कुल। कोई कार्स आपने शॉर्टलिस्ट की थी कुछ ऐसे कि पोलो के बाद सीधा आपको ऐसे लगा कि यार मैं टिगुआन लूंगा? नहीं, जो मेरा थॉट प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था XUV 700 से। वो किसी फ्रेंड की कार थी, उन्होंने कहीं जाना था, तो वो अपनी कार अमृतसर में छोड़ के गए मेरे पास। तो तब मैंने वो ड्राइव की और काफी अच्छा फील आया उसको चला के। तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ, ये एक अपग्रेड होनी चाहिए ऐसी कार। एंड आई वाज हैविंग अ बजट ऑफ अराउंड 20 lakhs एट दैट टाइम। अच्छा। तो चला के जब मैंने फील किया कि हाँ ये हो सकती है, बट मुझे फिर था कि साथ में मैं टाइगुन भी देखना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस एंड ड्राइव क्वालिटी। वो और मैंने जो अपग्रेड करना था, टाइगुन। पहले मेरा टाइगुन मैंने देखनी थी। 20 लाख। हाँ, वो बजट मेरा वही था, तो मैंने टाइगुन ही देखनी थी पहले।
तो वो मैं अपने पापा को, अपने ब्रदर को साथ में लेके गया। तो जो हर एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश की। डीएसजी मैंने चलाया 1.5 डीएसजी, अपग्रेड मैंने उसी पे करना था, ऑटोमेटिक पे। तो जब उसको ड्राइव किया तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीजन कि मैं उसको चूज ना करूं, अच्छा। इवन आफ्टर ड्राइविंग एक्सयूवी 700। बट जब साथ में बैठ के देखा तो स्पेस का उसमें इशू फील हुआ उस टाइम पे, कि जो पीछे जो हम 3 जन एक साथ में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाए, तो वो एक कमी महसूस हुई जो मुझे पोलो में भी ऑलरेडी होती है, क्योंकि वो 4 सीटर, हम उसको एक जेन्युइनली कहेंगे 5 सीटर, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर मैं अपग्रेड की बात करूं, आई वाज नॉट लुकिंग कि मैंने 4 साल 5 साल के लिए अपग्रेड करना है। आई वाज लुकिंग एट 10 इयर्स कि मैं 10 या 12 इयर्स के लिए अपग्रेड करनी है जो मुझे कार करनी है। तो उसमें फिर वो रिजेक्ट हो गई। वर्टस ट्राई की, वर्टस का एब्सोल्युटली लव द कार, हाँ जी। बट स्टिल उसका हेडरूम का इशू मुझे फील हुआ कि कोई अगर हाइट वाला बंदा उसके पीछे बैठेगा तो वो उसको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे हमने टर्बन बांधनी होती है, फैमिली में सारे होते हैं, तो उसका इशू फील हुआ, वो भी उसमें हट गई। तो फिर जब XUV 700 को कंपेयर किया मैंने टिगुआन के साथ, ये कोई नोन है हमारे लाली मोटर्स में, उनके साथ रिलेशन काफी अच्छा है। तो जब इसको ट्राई किया तो उसके बाद फिर डीएसजी चलाने के बाद इट वाज लाइक अभी इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, कोडियक स्टिल यू हैव सेम स्पेक्स, सेम इंजन, सेम गियरबॉक्स, थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च के हमें एक 5+2 सीट्स मिल जाती, उसको कंसीडर किया था आपने? यस एब्सोल्युटली, उसको कंसीडर किया था, बट इशू वही था कि अगर 7 सीटर है भी, को जब जरूरत पड़ेगी 7 सीटर की, तो पीछे 2 बंदे नहीं बैठ सकते, उसकी लेग स्पेस भी इतनी अच्छी नहीं है, और वो आपको सीट्स फोल्ड करनी पड़ेंगी अपना लगेज लेके जाने के लिए। तो 7 सीटर का वैसे ही पॉइंट ऑफ बनता ही नहीं है कुछ उस पे। और जो उसका बजट भी था वो अराउंड 6 लाख से ज्यादा बढ़ रहा था। पहले ही आपने एक्सटेंड किया बजट, तो मैं 20 के साथ चल रहा था, बट वही है कि चलाने के बाद हुआ कि नहीं, अब अगर अपग्रेड करना है, इफ आई एम लुकिंग एट 10 इयर्स इन फ्यूचर, तो कार वो ऐसी होनी चाहिए कि मुझे स्पेस का इशू नहीं है। मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी सेफ्टी थी, स्पेस मेरी वो वाला इशू खत्म हो गया इसमें। ड्राइव क्वालिटी तो Volkswagen में चला रहा हूँ, इट्स बीन 5 इयर्स, तो वो तो अब इसमें भी समझ ही सकते हो डीएसजी का। तो उसके बाद फिर कोई क्वेश्चंस नहीं रहे उसके बाद। ऑल व्हील ड्राइव की रिक्वायरमेंट थी आपकी? नहीं, ऑल व्हील ड्राइव की नहीं थी, बट इस पैकेज में जब मैंने बाकी गाड़ियां देखी तो वो ज्यादातर फ्रंट व्हील ड्राइव, अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं, हर कोई मुझे कह रहा था कि फॉर्च्यूनर क्यों नहीं, इतने अगर पैसे खर्च ही रहे हो तो फॉर्च्यूनर ले लो आप। पेट्रोल वाली तो पेट्रोल, हाँ। तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव, वो भी मैंने नोटिस किया, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो, या 2 व्हील्स ड्राइव है, तो वो मुझे लगा वर्थ नहीं लगा। इसका लगा कि ड्राइव क्वालिटी है, अगर मुझे वही, जैसे मैं आई सेट के 10 इयर्स में देख रहा हूँ, तो अगर मुझे ऑल व्हील ड्राइव उसी बजट में मिल रही है तो व्हाई आई शुडंट गो फॉर दैट। पापा, आपको जितनी देर भी अभी हुई है गाड़ी लिए, आपको सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा? जैसे अभी मैं वॉक अराउंड कर रहा था, फीचर्स मुझे कुछ बता रहे थे, तो आप वैसे आप कैमरा पे भी बता दीजिए क्या आपको अच्छे लगे फीचर्स इसमें। यार क्या क्या बताऊंगा, मुझे सारा कुछ अच्छा लगा इसका। जब जा रहे होते हैं हम, तो इसमें कहीं स्पेस कम मिलती है ना, किसी दीवार के साथ जा रहे हैं, या कोई हमारे पास से निकलता है, या हम किसी के पास से निकलते हैं, तो इसमें वो इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती है कि अपनी लाइन में हम सीधे चलें या थोड़ा ख्याल रख लें। तो एक ये सबसे अच्छा लगा था। तो एक वो एसी वाला है, अच्छा, कि एक साइड में हम अगर कम चाहते हैं, जैसे मुझे ज्यादा एसी की नहीं जरूरत होती है, तो मैं अपनी साइड में फिर उसी हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो ड्राइवर साइड में बेटा अपने हिसाब से सेट कर लेता है। ये चीजें सब अच्छी हैं, बहुत कुछ अच्छा है, क्या क्या बताएंगे। साहिब, प्रैक्टिकल है गाड़ी, ये मैं मानता हूँ। कन्वीनियंस और सेफ्टी फीचर्स, जैसे इसमें अगर मैं जुबानी आपको गिनाना चाहूँ, इसमें 6 एयर बैग्स हैं, इसमें आपकी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक टेल गेट है, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है, 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, 3 जोन एसी, पापा ने जैसे बात की, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, और ऐसे भी इंस्टेंटली अगर कूल ग्लव बॉक्स है, राइट, एंटी पिंच विंडोज है, 1 टच अप डाउन, जो कि बहुत कम कार्स देती है, ऑटो हेडलैम्प्स है, एरो ट्विन रेन सेंसिंग वाइपर्स है। मतलब ऐसे फीचर्स जो प्रैक्टिकल होने चाहिए, यू हैव दैट, दे हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन दैट, है ना। बट 2024 में अडास, ठीक है, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, हालांकि इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा पार्क पायलट और पार्क असिस्ट दोनों है। इसमें आप स्टीयरिंग छोड़ के भी गाड़ी पार्क आपकी पैरेलल पार्क हो जाएगी, और पापा जैसे बता रहे थे पार्क असिस्ट है कि आपके चारों तरफ सेंसर्स हैं, बट स्टिल इसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं है, जो कि 2 जोन में आती है, जो कि अगेन इट्स अ वेरी कैपेबल कार, अपने आप कार रुक जाती है, लेन असिस्ट है उसमें, और वेंटिलेटेड सीट्स जैसा एक बेसिक फीचर जो आज की डेट में 12 लाख के ऊपर कार्स दे रही हैं। ऐसे कुछ मल्टीमीडिया फीचर्स, या मैं बोलूं वायरलेस कनेक्टिविटी आपकी नहीं है, हालांकि सी टाइप मैंने देखा पोर्ट्स 3 है आपके पास, तो फिर भी इतने पैसे खर्च के आपको ये नहीं लगता यू आर मिसिंग आउट ऑन दीज थिंग्स? पर्सनली मुझे इतने ज्यादा फीचर्स
महसूस नहीं होते। जो आपने बेसिक फीचर्स बताया कि सेफ्टी फीचर्स की जरूरत पड़ती है या मीडिया फीचर्स की जो जरूरत पड़ती है, वो सब है इसमें, वो ऑलरेडी है। और अब आगे बात करें कि छोटे छोटे फीचर्स के ये है कि वैसे नहीं है, तो आई नेवर हैड एनी रिक्वायरमेंट फॉर दैट। तो मैंने आई डोंट थिंक कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ऊपर कुछ नहीं है हमारे मेरे लिए जो से ऊपर कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली हम जा रहे हैं तो पता सेफ है बस, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें। या बच्चे जब ये सोचते हैं फीचर्स के सेफ्टी है पापा, तो फिर लगता है कि यार कोई बात नहीं, इतने पैसे की थोड़े प्लस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसलिए फिर डन करते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स की पर्सनली बेटे ने मैं भी मैनेज कर लिया सब कुछ। वेंटिलेटेड सीट्स की मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने जब टाइगन भी चलाई थी तो आई नेवर फेल्ट लाइक कि मुझे ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि व्हेन यू हैव एसी टर्न्ड ऑन तो वो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है वेंटिलेटेड सीट्स की। इनफैक्ट इसमें हीटेड सीट्स हैं, वो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो आई डोंट थिंक कि वो भी मैं कभी यूज करूंगा, और ना ही मैं वेंटिलेटेड सीट्स अदरवाइज यूज करूंगा। तो आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग ऑन एनीथिंग। जब मैं ड्राइव क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जो Volkswagen को चलाने पे मुझे मिली है, इवन दो वो 4 सीटर थी, तो अगर मैं वो 5 सीटर पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ सिर्फ ड्राइव क्वालिटी के लिए, तो ये छोटे छोटे फीचर्स तो मैं डेफिनेटली छोड़ सकता हूँ जो ड्राइव क्वालिटी मुझे इसमें मिल रही है। करेक्ट। 190 PS 2.0 टर्बो चार्ज्ड 320 Nm टॉर्क। आपको मालूम है यही इंजन A4 और Q3 में भी दिया जाता है ऑडी के। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी सिर्फ आपने 300 350 आई थिंक गाड़ी चली है ये, इसमें आपने मुझे बताया कि पुश किए आपने, जिसमें आपने बताया कि किक इन द पैंट्स वाली फीलिंग भी एक दो बार आपने यू हैव ट्राइड दैट। परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बताइए कुछ, इसमें कि चलो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक। हालांकि ये बहुत शॉर्ट एक्सपीरियंस है, बट स्टिल यू आर ड्राइविंग 1.0 TSI एंड 1.0 MPI, तो एक अच्छी इनसाइट आप दे सकते हैं इसमें। यस, तो जैसे मैंने बताया कि मुझे पावर की कमी उसमें महसूस हो रही थी, तो व्हेन आई गॉट इनटू दिस कार आई गॉट इट, तो वो जो पावर की कमी थी वो तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि वो कहाँ से मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वो तो वैसे ही कमी दूर हो गई, बट जो मुझे एक कंसर्न था वो माइलेज का थोड़ा बहुत फिर भी कंसर्न था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग के अराउंड 6 के आसपास मुझे शायद मिलेगी, या मैक्सिमम 8 के आसपास मुझे मिलेगी। तो रिसेंटली मैंने जब अभी 60-70 किलोमीटर्स का ड्राइव किया, तो उसमें इको मोड पे अराउंड 80 के चलाया इसको कार को, तो आई गॉट द एवरेज अराउंड 12.5 किलोमीटर पर लीटर। तो दैट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कि चलो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी ये देखने को मिलेगा, बट आई एम हैप्पी विद इट। तो पावर की मुझे जो फील हो रहा था वो अभी आई हैव दैट के टॉर्क ऑन डिमांड जिसे हम बोलते हैं, कि पंच किया और यू फील लाइक अभी गाड़ी ये नीचे से निकलेगी। टर्बो स्पूल होती है जब या पंजाबी से ही कहते हैं भी गड्डी थल्लो निकल रही है। ठीक है, हाँ जी। और जो एवरेज की थोड़ा सा है कि अगर इतना सा, तो फिर अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार ले रहे हो तो माइलेज पे कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा इतना, तो एंड आई डोंट फील कि वो बड़ा इशू है मेरे लिए। देखिए मैंने भी आज गाड़ी जो है ये 40-50 किलोमीटर चलाई है, वी हैड लॉट ऑफ फन, और उसमें मुझे भी 12.4-12.5 की फ्यूल एफिशिएंसी जो है आई नोटिस के उसमें आई है, जबकि आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। इको मोड पे थी एंड नॉर्मल मोड, बट इको मोड। पापा जब रास्ते में हम जा रहे थे तो अमृतसर में मैंने देखा है ना, तो गाड़ी के अंदर जब हम होते हैं ना तो यहाँ ऑटो वाले कोई आवाज करते हैं, ना कोई और गाड़ियां आवाज करती है। मतलब अमृतसर में ये ऑटो की आवाज वगैरह नहीं आती क्या? मतलब अमृतसर में स्पेशल ऑटो है कुछ? वो इस गाड़ी में बैठे ये लगता है, बस बाहर निकल के देखिए फिर कितनी ऑटो की आवाज है। इस गाड़ी में बैठे मैंने भी ये फील किया था कि यार गाड़ी चल रही है कि ऐसे ही किसी पुल से नीचे जा रही है, हमने वैसे बंद रखी हुई है। इतनी भी साउंड नहीं आती है ना बाहर वाली गाड़ियों की और ना अपनी खुद की चलने की गाड़ी की, इतनी बस साउंडलेस है ये गाड़ी। बड़ा ज्यादा हर बात अच्छी लगती है यार, बस जब अपनी हो गई है वैसे ही अच्छी लगती है, खूब मजा ले रहे हैं। बड़े थोड़े से पैसे खर्चने पड़ते हैं नॉइज कैंसलेशन फीचर लाने के लिए, अराउंड 36 lakhs बाकी साहिब जब हम VW की एक्सपेंसिव कार लेते हैं, कोडियक जैसी कार या टिगुआन आपने ली है, नो डाउट आपने जो प्लस पॉइंट्स देखे, मैं खुद पर्सनली आई नो कि ये यूरोप में मिड साइज एसयूवी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। पैनल गैप्स, पेंट, ड्राइविंग डायनामिक्स, सेफ्टी की पापा ने बात की, बट कुछ चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, इसकी रिलायबिलिटी इज नॉट एज बुलेट प्रूफ एज फॉर्च्यूनर। पार्ट्स थोड़े महंगे रहेंगे, अगर आपकी वारंटी के बाहर रिप्लेसमेंट कुछ होगी पार्ट्स की। रीसेल वैल्यू भी एक बड़ा फैक्टर रहता है, हालांकि इसमें टू जोन का भी आसपास का ही है काम, बट उनकी रीच ज्यादा है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसमें ये सारे खाने चित गाड़ी नहीं करती। सर्विस भी आपकी जब सर्विस पैक खत्म हो जाएगा तो हो सकता है एक्सपेंसिव हो। ऐसा कुछ ध्यान में आया था आपकी शॉर्टलिस्ट करते समय गाड़ियां? एब्सोल्युटली, अगर अपना बजट आप इंक्रीज कर रहे हो, एक कार प्लान कर रहे हो, तो आप ये चीजें साथ में देखते ही हो। तो गुड थिंग इसके मुझे इसका 4 साल का सर्विस वैल्यू पैकेज वो साथ में मिला है, तो 4 साल के लिए आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है। उसके बाद ऑयल का सर्विस आपकी 4 साल की है ना इसमें पैक में? बिल्कुल 4 साल की, वो सारा वो एक्सपेंसेस इसमें अभी इंक्लूडेड ही है वो सारे। ओके।
तो उसके बाद का इतना माइंड में लेके चलना ही पड़ता है साथ में कि कुछ भी एक्सटेंडेड वारंटी मुझे ऑफर करेंगे तो आई विल डेफिनेटली टेक इट। और उसके बाद के जो सर्विसेज की चीज़ है जो आपसे आप बोल रहे हो, तो वो आपको माइंड में लेके चलना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट 5 साल अगर रिलायबिलिटी की आप बात करें, इतनी बुलेट प्रूफ नहीं है। मुझे पोलो चलाते हुए 5 साल हो गए, 54,000 किलोमीटर मैंने चला लिया है। मैं उसको जयपुर, श्रीनगर, चंदनवाड़ी हिल इतना स्टीप स्लोप पे मैंने इसको चलाया है कि यू कैन से कि वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव ही होनी चाहिए। बट मैंने उसके साथ भी, मैंने पोलो के साथ भी वहाँ पे ट्रैवल किया है। 50,000 के आसपास चला चुके हैं आप? यस, 54,000 वो चल चुकी है। तो मुझे उसमें कभी एक भी इशू नहीं आया, कभी भी इशू नहीं आया। तो वो रिलायबिलिटी का मुझे कंसर्न कभी हुआ ही नहीं कि प्रॉब्लम आ भी सकती है उसकी Volkswagen की कार में, बिकॉज आई नेवर हैड एनी सच एक्सपीरियंस। ट्रस्ट बन गया उसमें। और फॉर्चुनेटली जो पंजाब में ग्रुप है लाली मोटर्स, तो वो काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर इशू कुछ होता भी है तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन दैट सिचुएशन। एक्सपीरियंस ठीक रहा है उनके साथ? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ललित जी हैं, आप रिसेंटली एक्सपीरियंस जो रिव्यू कर रहे थे कार का, वर्टिस का, तो उसमें उन्होंने भी मेंशन किया था ललित जी का। तो ही इज अ ग्रेट पर्सन देयर। तो जब भी कोई जरूरत होती है तो ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस। पापा मैंने देखा था, चलो मैं तो किसी कारणवश नहीं पहुंच सका, मेरी फैमिली की कुछ मजबूरी थी, बट आई हैव सीन द पिक्चर्स, आप बहुत खुश लग रहे थे। तो आपका सेल्स एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे का, कुछ वहां का कि कैसा रहा आपका? जलंधर से आपने लिया, राइट? हाँ, जलंधर से ही दिया था। बहुत ही अच्छा था, हर चीज देखने में अच्छी। जो उन्होंने जो इसके लिए मेंटेन करके रखा था, हमने कहा था कि जब आएंगे तो एकदम अच्छी फिनिश में दिखनी चाहिए। वो जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग आए, उनको ये नहीं लगा कि कब्जा लेने आ गए? उनको, हम तीसरी चौथी बार गए हैं वहां गाड़ी लेने के लिए। उनको पता है कि ये फैमिली ऐसे ही आते हैं, सारे ही प्रेम वाले हैं। तो हमने खूब इंजॉय किया वहां जाके। उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया, लंच भी करवाया, केक भी काटा, सब कुछ खूब मजे में किया। क्योंकि मन खुश था, ऐसी गाड़ी आ रही थी घर में, तो सभी खुश भी थे और वो भी खुश थे कि गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। तो बस एंजॉय किया खूब। ये जब वो पेंट्री का बजट देखेंगे ना आप मंथ एंड में, तब उनको पता चलेगा कि कितने बंदे आए। चलो साहिब, लास्ट कुछ भी कहना चाहें अपनी गाड़ी के बारे में या ओवरऑल टिगुआन के बारे में, इफ यू फील लाइक शेयरिंग विद माय ऑडियंस बिफोर ये तो फिनिशिंग दिस रिव्यू। अभी वही बात है कि अपनी मोहब्बत के बारे में कोई बुरा कैसे बोल सकता है। चलो, तो बस एक कमी जो मुझे महसूस हुई, वो एक फीचर आप कह लो कि जरूरी तो नहीं है बट होना चाहिए था, जो आई फेल्ट कि इसमें जो कार प्ले है वो वायरलेस नहीं है, वो वायर्ड है। तो उस चीज का मुझे सिर्फ एक लगा कि जब फील हुआ कि यार ये इतने बजट की अगर मैं कार ले रहा हूँ या टेक्नोलॉजी कोई इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो चीज होनी चाहिए थी बट नहीं है। तो दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। तो बस यही एक चीज है, अदरवाइज आपने चलाई है, हम एक साथ राइड पे गए हैं, तो कोई वर्ड्स नहीं है। वो जो बैठ के चलाएगा वही बता सकता है। ये फीलिंग सुन के भी किसी को पता नहीं चलेगी, जब मैं कोशिश भी करूंगा बताने की। तो पापा तरीक की अज महाराज तरीक अज होएगी जे हुणे 15-20 होएगी। साहिब एक मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, गुस्सा ना करी। कदी मन कीता कोठियों छाल मार दी जावे भी तू टिगुआन चलाना है, पापा ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਮਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਗਵਾਨ, ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਗਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲੋ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ 2 ਵੀਲਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਲਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੋਲੋ ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ टिगवान ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। टिगवान मैं आपकी 1 हफ्ते के लिए लेके जा रहा हूँ, टी-रॉक यहाँ पे रहेगी। बस इसका बहुत इसकी डिमांड है, ड्राइव रिव्यू की, ब्रेकिंग। ये मैंने भी आप अपना मन बना लीजिए, आपने कौन सी मुझे गाड़ी देनी है, ठीक है? ये मैंने भी नोटिस किया था आपके कमेंट सेक्शन में, लोग XUV 700 और टिगवान जो पूछ रहे हैं आपसे, वो मेरे जैसे कस्टमर ही हैं कि पैसे खर्चने का इतने मन नहीं है, बट जब कंपैरिजन की बात आती है तो वो ये दो कार्स कहीं ना कहीं साइज की वजह से कंपेयर हो जाती है। तो ये डेफिनेटली उनके लिए हेल्पफुल होगी जो XUV 700 या इस सेगमेंट की कार को एक अलग सेगमेंट से कंपेयर करेंगे, तो ये एक्सपीरियंस शायद उनके लिए काम आएगा कि अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो करेंगे कि नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिब एंड पापा आपका समय देने के लिए, और इतना मैं बोलूंगा क्रिस्प रिव्यू है, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बिल्कुल। और आई होप व्यूअर्स आपको भी कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे फ्रॉम द ओनर साहिब जोत हिमसेल्फ, एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। बाकी volclub.com वेबसाइट जो है वो विजिट कर लीजिए। ऐसे और रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।